नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में स्वागत है आपका। आज हम जानते हैं एंजल ब्रोकिंग में ट्रेडिंग कैसे करें, बाय और सेल कैसे करें, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। हम सब कुछ जानेंगे। आप बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएँ ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। और आपने अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सबसे पहले एंजल ब्रोकिंग की एप्लीकेशन को लॉगिन करें। आपने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट बनाते समय जो आईडी पासवर्ड मिला है वो आईडी पासवर्ड को लॉगिन करें। और उसके बाद आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले फंड डालने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप अपने एंजल ब्रोकिंग के अंदर फंड पे जाए, तो यहाँ फंड पे क्लिक करें। जैसे आप फंड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है। तो ऐड फंड पे क्लिक करें। उसके बाद जैसे आप ऐड फंड पे क्लिक करते हो तो आपके सामने अमाउंट लिखा आ जाता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे कि मान लो कि हमें 1000 रुपये ऐड करना है, तो यहाँ 1000 रुपये डालें। और उसके बाद आप ये रुपया फ़ोनपे से, गूगल पे से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, किसी के माध्यम से ऐड कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो अकाउंट बनाते समय जो अकाउंट नंबर आपने ऐड किया है उसी अकाउंट नंबर से आप ऐड कर सकते हो और उसी में विड्रॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जैसे कि हम देखते हैं कि फ़ोनपे से ऐड कीजिए, तो हम फ़ोनपे पे क्लिक करेंगे। इस तरह का हमारे सामने ओपन हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ही सेंड पे क्लिक करते हैं तो हमारा फ़ोनपे पासवर्ड मांगता है, तो हमें फ़ोनपे पासवर्ड डाल देना है। और जैसे हम पासवर्ड डालते हैं तो उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं अब हमारा फंड ऐड हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले वॉच लिस्ट पर क्लिक करें। तो आपके सामने वॉच लिस्ट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का कुछ स्टॉक के नाम आएंगे। तो इसमें से जो भी स्टॉक में बाय और सेल करना वो आसानी से कर सकते हैं। अगर हम अलग से वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो ये सेटिंग दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करने से हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर हम 5 वॉच लिस्ट बना सकते हैं और प्रत्येक के अंदर अधिकतम 50 स्टॉक ऐड कर सकते हैं। तो इस पर हम देखते हैं कि यहाँ क्रिएट वॉच लिस्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लिस्ट का नाम पूछा जा रहा है। तो हम अपना लिस्ट अपने मनपसंद से कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं मोस्ट दे देता हूँ, तो यहाँ मोस्ट लिख देता हूँ और फिर क्रिएट पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ जैसे ओके करूँगा तो ये एक नई वॉच लिस्ट और हमारे सामने दिखाई दे रही है। अब क्या करेंगे, हम अपनी वॉच लिस्ट को देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारी ये रही वॉच लिस्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम कोई भी स्टॉक जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम जोड़ना चाहते हैं अदानी पावर को, तो यहाँ अदानी पावर लिखेंगे, DINI, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, किसी को भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम अदानी पोर्ट को जोड़ते हैं तो यहाँ अदानी पोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ क्लिक करते हैं तो उसका रेट बता देता है किस रेट पे चल रहा है। तो उस पर जैसे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। तो उसके बाद हम कोई भी स्टॉक को, जैसे मेरी पुरानी वॉच लिस्ट है दिवा लॉन्ग टाइम से, इसमें से किसी स्टॉक को मैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी कर सकता हूँ आसानी से। तो जैसे कि मान लो किसी को डिलीट भी करना है, हमें नहीं चाहिए अपनी वॉच लिस्ट के अंदर, तो डिलीट भी कर सकते हैं। और किसी को ऊपर से नीचे करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद हम स्टॉक बाय और सेल करें वो हम देखते हैं। तो उसके अंदर जैसे कि हम देखते हैं कि अदानी पोर्ट को हम बाय करते हैं, तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इसमें क्या है कि एक साइड में बाय है और एक साइड में सेल है। तो मान लो कि हमें बाय करना है तो बाय पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ऊपर क्वांटिटी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जितनी हमें क्वांटिटी बाय करना है वो क्वांटिटी डाल देंगे। जैसे कि मान लो मुझे एक क्वांटिटी बाय करना है तो मैं एक क्वांटिटी डाल दूंगा। उसके बाद क्या है कि इसकी प्राइस, अभी इसकी प्राइस है 710.70 पैसे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपनी हिसाब से प्राइस डाल देंगे। जैसे कि मान लो कि हमें ये 710 रुपये पे बाय करना है तो 710 रुपये डाल देंगे। अब बात ये आ रही है कि हमें अगर डिलीवरी पे बाय करना हो तो डिलीवरी पे क्लिक करेंगे और इंटरडे पे बाय करना हो तो इस तरफ इंटरडे पे क्लिक करेंगे। तो इंटरडे के अंदर थोड़ा फ़र्क यही होता है कि हमने जो माल ख़रीदा है हमने उसी दिन हम बेच सकते हैं, जबकि डिलीवरी पे ये है कि हम लॉन्ग टाइम कितना भी रख सकते हैं। इंटरडे में हमें चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमें उसी दिन बेचना पड़ता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आपके पास
फंड अवेलेबल है तो डिलीवरी पर ही काम करना अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें लॉस चांस कम होता है। तो जैसे कि हम डिलीवरी पे बाय करते हैं तो ये स्टॉक के हमें पूरे 710 रुपये देने पड़ते हैं, और यही इंटरडे पे करते हैं तो मात्र 111 रुपये देना पड़ता है। तो हम डिलीवरी पे जैसे बाय करते हैं तो उसके बाद बाय पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही बाय पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर के अंदर दिखा देता है। तो यहाँ ऑर्डर पे जाएंगे, ऑर्डर पे जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पेंडिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये यहाँ पर दिखाई देगा। और हमारा ये ऑर्डर अगर सक्सेसफुल हो गया, बाय हो गया, तो यहाँ पोजीशन के अंदर दिखाई दे देगा। तो हम देखते हैं कि बाय करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि वापस सेल कैसे करें। तो सेल हम यहाँ पोजीशन में जो स्टॉक दिखाई देता है वहीं से भी हम सेल कर सकते हैं, और यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो हम वॉच लिस्ट में जाके अपने स्टॉक को वापस वहीं जाके यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पर सेल सेम वैसे बाय किया वैसे हमें सेल करना है, तो सेल पे क्लिक करेंगे, और मान लो हमारे पास जितनी क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है तो एक क्वांटिटी डालेंगे, और उसके बाद यहाँ प्राइस के अंदर जैसे कि मान लो हमने 710 रुपये में बाय किया है और इसको 750 रुपये में बेचना है, तो यहाँ 750 डाल देंगे और यहाँ सेल पर डाल देंगे, तो ये हमारा स्टॉक सेल हो जाएगा। और अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना हो तो यहाँ पर एडवांस ट्रेड लिखा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एडवांस ट्रेड पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ स्टॉप लॉस पे क्लिक करना है, और यहाँ क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हमारे पास है उतनी क्वांटिटी डाल देंगे, और टारगेट प्राइस के अंदर जिस प्राइस पे हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो कि 710 रुपये में हमने बाय किया और हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा लॉस ना हो और इससे नीचे जाते हमारा स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाए, तो यहाँ मान लो कि हम 705 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ध्यान ये देना है कि स्टॉप लॉस इतना छोटा भी नहीं लगाना है, ताकि थोड़ा सा नीचे आते ही हमारा सेल हो जाए। तो लगभग थोड़ा उस हिसाब से लगाना है, तो 700 जैसे 2 का डाल देता हूँ, और यहाँ पर मार्केट डाल दीजिए, उसके बाद सेल पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका स्टॉप लॉस लग जाता है और ये सारा अपना पेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। तो आज मार्केट ऑफ है इसलिए बाय और सेल नहीं लग पा रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पेंडिंग ऑर्डर पे आ जाएगा, और उसके बाद इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हमने आज एंजल ब्रोकिंग की एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग कैसे करें इसका डेमो देखा है, बाय कैसे करें, सेल कैसे करें और स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। अगर आपको कोई भी और समस्या आने पर हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।